उन तमाम लोगों के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन जो लोग अभी भी चाहते हैं कि हम ड्रग से दूर रहे, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है जो गलत कामों में मुलवस है, जो ड्रग में मुलवस है, उन्हें इस चीज से छुटकारा मिले। मेरे साथ बातचीत करने के लिए है स्वालिया खान, जो कि मैनेजर रिहेबिलिटेशन सेंटर के। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल मैम। जानना चाहूंगा, कश्मीर के अंदर ही नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रग बढ़ चुका है, लड़के लड़कियां अब लेती है, लेकिन अक्सर परेशान माँ बाप रहता है, अक्सर परेशान रिश्तेदार रहते हैं कि अगर छुटकारा कैसे मिले। तो सबसे पहले आपकी वो सजेशन जाने, उसके बाद आपके रिहेबिलिटेशन सेंटर के बारे में जाने। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे यहाँ सेंटर में आने के लिए। बात अगर हम करेंगे कि सिर्फ ये एक माँ बाप की परेशानी है कि उसका बच्चा ड्रग्स ले रहा है, तो हम वहाँ गलत है। ये पूरी सोसाइटी की इस वक्त परेशानी है। ये उस मोहल्ले की परेशानी है जहाँ सिर्फ अभी एक लड़का ड्रग्स ले रहा है। कल को उसी की सोहबत में रह के मोहल्ले के सारे बच्चे ड्रग्स लेना स्टार्ट करेंगे। तो ये इस वक्त सारी एक पूरी सोसाइटी के लिए परेशानी की बात है। फिर माँ बाप इसलिए क्योंकि हाँ वो उनकी औलाद है, ठीक है। वो हमारे पास उनके लिए सिर्फ एक एडवाइस हम हमेशा करते हैं कि आप लोग आखिर में मत आओ हमारे पास, जब आपका सब बिक चुका होता है, आपकी इज्जत भी नीलाम हो गई होती है वगैरह। इनको प्लीज इस चीज से लो कि ये पेशेंट है। जैसे हम कैंसर को पता होता है एट द एंड दैट पेशेंट हैज टू डाई, लेकिन हम अपनी जमीनें तक बेच देते हैं उस इंसान को इलाज पहुंचाने के लिए। तो यहां भी सोचिए कि ये एक बीमारी लग गई है और इसका अब इलाज कराना है। और जैसे ही पता चलता है, पहले तो विजिलेंट रहिए अपने बच्चों के लिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, और जिस मोमेंट पे पता चलता है उसी टाइम पे पकड़ लो और उसी टाइम पे इलाज पहुंचाओ। हमारे साथ मसला हो जाता है कि ये सारे बच्चे जो जिनसे आप अभी मिल चुके हैं, ये सब आखिर में आते हैं, जब सब थक हार के सब खत्म हो गया होता है। इनकी एडिक्शन भी 5-6 साल की हो जाती है, 8 साल 14 साल की। उसके बाद बहुत मेहनत लगती है फिर इन पर। स्टार्टिंग के टाइम पे ही अगर लेकर आएंगे ना तो छोड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो ये चीज मैं बोलना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं हमने देखे कि पुलिस भी अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन बहुत सारे सवाल सोसाइटी की तरफ से उठे कि अगर पुलिस इन्हें हिरासत में लेती है, पकड़ती है, क्यों ना इसके बदले रिहेबिलिटेशन सेंटर में तब्दील किया जाए, क्यों तस्वीरें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चाहे मीडिया के अधिकारी है वो इसको ज्यादा उछालते हैं। तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हर एक पेशेंट रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। ये अगर आप हमें बार बार बता रहे हैं, ये पेशेंट्स है, दे नॉट क्रिमिनल्स, ये विक्टिम्स हैं जो एक्चुअली क्राइम कर रहे हैं, जो इसमें अपना बिजनेस कमा रहे हैं। आप उनको पकड़ो। आप एक छोटे विक्टिम को पकड़ के फिर हमारी मीडिया भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे शेयर करती है कि वो उनकी फोटोज अपलोड करती है बिना सोचे कि उनका आगे फ्यूचर कैसा हो जाएगा। ठीक है, पुलिस यस डेफिनेटली हेल्प करती है, लेकिन पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकती। उसमें भी एक हम बार बार बोल चुके हैं, एक रीजन है, पुलिस स्टेशन आर नॉट वेल इक्विप्ड टू हैंडल ड्रग पेशेंट, क्योंकि विड्रॉल्स उनके इतने सिवियर हो जाते हैं कि दे कैन डाई। और ऐसा हुआ है। बहुत सारे पुलिस वाले जिनको हम जानते हैं जो जेन्युइनली हेल्प करने आए फैमिलीज को, क्योंकि फैमिलीज पहले सबसे पहले पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराती है कि हमारा बच्चा ड्रग लेता है, तंग कर रहा है, मार रहा है प्लीज। तो पुलिस जाके पहले हेल्प करती थी। फिर आपको पता है कि विड्रॉल्स में 2-3 पेशेंट्स की डेथ हो गई पुलिस स्टेशन में, ठीक है। एंड देन उन बेचारे पुलिस वालों को कस्टडी किलिंग के इल्जाम में सस्पेंड किया गया, उनसे पैसे निकलवाए गए। तो फिर एक वो पूरा बैकलैश मिल गया पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को कि हम इनको टच नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से या पहले पुलिस स्टेशन का, बस पुलिस वालों का सिर्फ ये काम होना चाहिए कि ठीक है, हमें पता चलता है कि यहाँ इस एरिया में इतने घरों में इतने पेशेंट्स हैं, तो प्लीज हाँ बार बार बोल रहे कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जितने पुलिस स्टेशन है उससे ज्यादा रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होने चाहिए इस टाइप पे, सो दैट उन पेशेंट्स को केटर किया जा सके, उनकी इमरजेंसी विड्रॉल्स को केटर कर सके। इसीलिए आप वो अगर रेफरेंस आती है कि यहाँ जी हमारे इस इलाके में जी इतने पेशेंट्स हैं, आप इनको लेना चाहोगे। बाद में फिर एक और चीज आती है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं। यू नो दैट हमारा ये प्राइवेट रिहैब है, ये गवर्नमेंट रिहैब नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर से लेके कुक तक लेके जितने भी ऊपर से नीचे आप फैसिलिटीज देख रहे हैं, इसके लिए पैसे लगते हैं। तो बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं करते हैं। फिर जाके एक और बात, अगर हम कहते हैं कि प्लीज मेरी किडनी फेल है तो मुझे स्पॉन्सर कर दो या मुझे पैसे दे दो, मुझे लगता है मैं 1 करोड़ तो नहीं, एटलीस्ट 5-6 लाख मेरे अकाउंट में शायद शाम तक आ जाएंगे, क्योंकि लोग एम्पैथाइज करते हैं। लेकिन द मोमेंट हम कहते हैं ना कि कोई ड्रग एडिक्ट है और उसको ट्रीटमेंट के लिए पैसों की जरूरत है, 1 रुपया भी नहीं आता है।
एक स्टिग्मा अटैच है इसके। बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारा बच्चा अगर इस ड्रग में है तो हम ये महसूस नहीं करते हैं या हम देख नहीं पाते हैं या हमसे चोरी चोरी वो ड्रग करता है या हमने बार बार उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर पर तब भी वो वैसा ही था। तो कहीं ना कहीं अब जो पेरेंट्स है वो भी अब चाहते हैं कि अब ड्रग में गया है बंदा तो अब इसको मुझे लगता है कोई ठीक नहीं कर सकता। हाँ, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, आपने बहुत सही बात बोली, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो गिव अप कर देते हैं। कितनी सारी माएं मेरे ऑफिस में आके बैठ के बोलते हैं खुदा सब इन खुद दिनस मोती, क्योंकि ये बार बार रिलैप्स हो रहा है जितनी बार हम इसको ट्रीटमेंट, लेकिन बार बार वो इसलिए रिलैप्स हो रहा है क्योंकि आप उसको सही ट्रीटमेंट नहीं पहुंचा पा रहे हो। और रिलैप्स इज अ पार्ट ऑफ रिकवरी, ठीक है। इतनी आसानी से आप एक चहीती चीज किसी को छीन रहे हो, आपको क्या लगता है वो कितनी देर तक कंट्रोल कर सकेगा। यहाँ पे रिहैब का मतलब समझते हैं कि आप डी एडिक्शन कर लो, यानी आप 4 दिन बॉडी से ड्रग्स बाहर निकालो, इम्यून शुरू को ठीक, वो आके पेरेंट्स ले जाते हैं बच्चे को। बट पेरेंट्स को ये समझना बहुत जरूरी है, ये एक आदत छुड़ानी है, ये 10 दिन में आदत नहीं छोड़ सकती। हमें तो नमाज की आदत 40 दिन में लगती है जो हमारा दीन कहता है, तो आपको क्या लगता है कि इतनी जल्दी इनकी आदत कैसे छूटेगी। अब्रॉड में तो रिहैब का प्रोसेस है, पूरा 1 साल लगता है, वहां 1 साल मिनिमम रखा जाता है। यहाँ हम ये जितने भी माँ बाप आते हैं वो तो अपने बच्चे को 1 महीना भी नहीं प्रॉपर रख लेते हैं। यहाँ मिनिमम हमने 3 महीने का क्राइटेरिया इसलिए रखा है क्योंकि अफोर्डेबिलिटी सब अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए हम कह रहे हैं बट मेहरबानी करके 3 महीने अपने बच्चे को एक रिहैब में दो, और उसके बाद अगर कोई सबर्ब का एरिया है या अपटाउन का एरिया है तो उनकी इलाका बदल दो, क्योंकि आप अगर वापस उसी जगह जाओगे जहां आपके वही दोस्त आपको मिलेंगे तो वो खींचते हैं, एक वॉर सी लग जाती है। बच्चे बोलते हैं ओ आओ रिहैब करते तो आई रिलैप्स दैट पर्सन, ये चीज होती है। तो इसीलिए कुछ टाइम के लिए एरिया का बदलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इस रिहैबिलिटेशन सेंटर की बात करते हैं, अब तक कितने ऐसे नौजवान हैं, अब तक कितने ऐसे ड्रग पेडलर्स हैं जिन्हें अपनी जिंदगी फिर से जो है शुरुआत की है, और अभी भी कितने यहाँ पर जो है जे इलाज है, क्या रिस्पॉन्स है लोगों का, किस तरीके से अभी भी जो है लोग आ रहे हैं। हम अभी तक 600 से ज्यादा पेशेंट्स केटर कर चुके हैं, और हमारे बहुत सारे, हम हर बच्चे की फाइल रखते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे इस वक्त है जो अब्रॉड में सेटल हो चुके हैं, जो पढ़ाई वापस शुरू कर चुके हैं, जिनकी पढ़ाई छूट गई थी। मोस्ट ऑफ द किड्स ड्रॉबैक्स वाले होते हैं, ड्रॉप आउट्स होते हैं, सॉरी, तो उनकी वापस से पढ़ाई शुरू हो गई। जो पढ़ाई कर चुके थे और जॉब्स नहीं कर पा रहे थे उनको अब्रॉड में सेटल कर दिया हम लोग ने, जो अफोर्ड कर सकते थे। और बहुत सारे लोग आप देखेंगे हमारे साथ वापस जुड़कर हमारे ही काम कर रहे हैं, हमारे साथ ही एम्प्लॉयज हो गए हैं। तो एक स्टोरी, एक सक्सेस स्टोरीज हमने बहुत बार शेयर की है, और जो बच्चे यहाँ पे है वो ऑब्वियसली वो यही बोलते हैं कि मैम ये चीज हमारे साथ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, हमें पहले क्यों नहीं पता था इस रिहैब के बारे में। तो रिहैबिलिटेशन प्रॉपर क्या काम करता है या क्या इसका एक्चुअली मकसद है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो मैं थ्रू आपके चैनल बताना चाहूंगी कि प्लीज आप जितना हो सकता है एक रिहैबिलिटेशन सेंटर क्या होता है और माँ बाप को अपने बच्चे वहां क्यों भेजने चाहिए और कितने टाइम पीरियड तक रखना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको बता सकते हैं इस चैनल के थ्रू तो प्लीज आप ये मैसेज उन तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारे पास जितने भी सक्सेस स्टोरीज है वो वैसे भी है जो हमें खुद भी नहीं लगता था कि ये कभी बच्चे ठीक होंगे, और वो बच्चे ठीक हो गए हैं, एंड नाउ दे आर एंजॉयिंग द ब्यूटी ऑफ लाइफ अगेन। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को ये बताना कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और सच में और वाकई खूबसूरत है, विद लॉट ऑफ चैलेंजेस, नो डाउट इन दैट, बट उसको जियो तो सही। बेहोश होकर जियोगे तो कहाँ पता चलेगी कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। इम्पोर्टेंट बात है मेरे जहन में एक आई कि जब मोहल्ले में एक बंदा ड्रग करता है तो आहिस्ता आहिस्ता जो है लत बहुत सारे लोगों में लग जाती है। आजकल लड़कियां भी इसमें मुलवस हो चुकी है, कहीं ना कहीं लड़कियां भी शर्माती होंगी अब रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ से जाएंगे, या उनके घर वाले शर्माते हैं कि रिहैबिलिटेशन सेंटर कैसे जाएंगे, वो आपके साथ रब्ता कैसे कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी बताइए कि जिस तरीके से लत लग जाती है, ट्रेन की तरफ मिल जाती है, तो किस तरीके से ये फिर से कंट्रोल किया जा सकता है। हम इसको कह रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि ये एपिडेमिक है, ओपियोइड का एपिडेमिक है, ड्रग्स का। और हम ये बदकिस्मती है हमारी कि हाँ हमारी बहनें भी 44% ऑफ दैट पॉपुलेशन जो नंबर आया है डेटा का उसमें लड़कियां हैं। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास कोई सेंटर नहीं है लड़कियों के लिए, वी कांट हेल्प देम। हमें कॉल्स आती हैं, हम जितना हो सकता है अपने हिसाब से हमने बहुत सारी लड़कियों की हेल्प की है, इलाज भी पहुंचाया है। जो हम तक जिनकी कॉल्स आई, जो हमसे
मिलने आई, लेकिन हमारा एक क्राइटेरिया होता है कि उसकी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी पड़ती है। तो बॉयज को लेकर अभी इतना स्टिग्मा अटैच है कि लड़के का नहीं आप बता सकते हो खुल के कि मेरा बेटा चर्च लेता है या मेरा बेटा ड्रग्स, लड़कियों की तो बात ही नहीं है। तो यस, लड़कियां, उनके लिए मैं गवर्नमेंट से भी हम बहुत बार एप्लीकेशन डाल चुके हैं कि यहाँ पे लड़कियों का एक सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ केटर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बॉयज हैं, हमने बहुत सारी लड़कियों को इलाज पहुंचाया लेकिन अपने घर पे रखकर। हमारे यहाँ जो फीमेल स्टाफ है उनका हॉस्टल है, हमने उनको वहां रखा है, लेकिन वो हमारी मजबूरी थी क्योंकि हमारे पास कोई एक फुल फ्लेज सेंटर नहीं है लड़कियों के लिए। और लड़कियों के लिए जिस तरह से बॉयज डिजर्व करते हैं ट्रीटमेंट, लड़कियां भी उतना ही ट्रीटमेंट डिजर्व करती हैं। तो यस, वी नीड, इट्स अ नीड ऑफ एन आवर राइट नाउ कि हमें लड़कियों के लिए भी सेंटर्स खोलने हैं। आपके साथ अगर किसी से राब्ता करना हो तो कैसे करें? हमारा ऑफिशियल नंबर है, वो हमारे पेज पर भी है, हमारे वेबसाइट पेज पे भी है। आप जब चाहे हमारे उस ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सेंटर का पूरा नाम बता दीजिएगा। हमारा ग्रूमिंग कश्मीर इन कोलैबोरेशन विद शहजाद डी एडिक्शन सेंटर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम वालिदैन के लिए जो चाहते हैं कि अपने बच्चे को इस लत से दूर रखे। और सही है, क्योंकि जब भी हम सोसाइटी के अंदर बात करते हैं, मौलाना साहब खिताब करते हैं, बड़े बड़े लोग जो है उन्हें नसीहत करते हैं, तब भी वो समझते नहीं है। तो मुझे लगता है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर बहुत ही अहम ज़रूरी है। अपनी सोसाइटी को बचाइए, अपने शहर को बचाइए, अपने वादी कश्मीर को बचाइए। दीजिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन देखते हैं मेरे साथ ग्लोबल कश्मीर।